कण कण में व्यापक उस परम ब्रह्म का कुछ क्षणों के लिए हम ध्यान करें। सीधे होके बैठें, कमर गर्दन मस्तक को सीधा रखें, हाथों की तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिला के रखें, आंखों को बंद करें, मस्तक में परम ब्रह्म की ज्योति को देखें, उसी ज्योति में उठते ब्रह्मनाद गुंजार को सुने, आती जाती हुई सांसों पर ध्यान दें, गहरी शांति का अनुभव करें। सच तेरा सच्चा बादल में जैसे चंद्रमा छिपा है, बादल में जैसे चंद्रमा छिपा है, जिस्म में वो परमात्मा छिपा है, जिस्म में वो परमात्मा छिपा है। बादल में जैसे चंद्रमा छिपा है, बादल में जैसे चंद्रमा छिपा है, जिस्म में वो परमात्मा छिपा है, जिस्म में वो परमात्मा छिपा है। सागर में जैसे सीप छुपे हैं, सागर में जैसे सीप छुपे हैं, एक एक सीप में मोती छुपा है, एक एक सीप में मोती छुपा है। जब तक करेगा न साधना कोई, जब तक करेगा न साधना कोई, ब्रह्म उजाला मिलता नहीं है, ओ ब्रह्म उजाला मिलता नहीं है। जब तक करेगा न साधना कोई, जब तक करेगा न साधना कोई, ब्रह्म उजाला मिलता नहीं है, ब्रह्म उजाला मिलता नहीं है। परम पुरुष पर ब्रह्म परमेश्वर, परम पुरुष पर ब्रह्म परमेश्वर, कोई भी तेरे जैसा नहीं है, कोई भी तेरे जैसा नहीं है। देवी देवता करते तेरी पूजा, देवी देवता करते तेरी पूजा, अंत किसी को तेरा मिलता नहीं है, अंत किसी को तेरा मिलता नहीं है। देवी देवता करते तेरी पूजा, देवी देवता करते तेरी पूजा,
मर के न कोई वापस आता, मर के न कोई वापस आता। इस तरह की बातें लोग करते हैं, इस तरह की बातें लोग करते हैं। जैसा कर्म करें दुनिया में, जैसा कर्म करें दुनिया में, वैसा ही आगे जाके भरते हैं, वैसा ही आगे जाके भरते हैं। कहते हैं बाबा फुल संधे वाले, कहते हैं बाबा फूल संधे वाले। गुरु कृपा बिन मोक्ष मिलता नहीं है, गुरु कृपा बिन मोक्ष मिलता नहीं है। परम पुरुष पार ब्रह्म परमेश्वर, परम पुरुष पार ब्रह्म परमेश्वर। कोई भी तेरे जैसा नहीं है, कोई भी तेरे जैसा नहीं है। देवी देवता करते तेरी पूजा, देवी देवता करते तेरी पूजा, तेरी पूजा देवी देवता करते तेरी पूजा। अंत किसी को तेरा मिलता नहीं है, अंत किसी को तेरा मिलता नहीं है। परम पुरुष पार ब्रह्म परमेश्वर, परम पुरुष पार ब्रह्म परमेश्वर। परम पुरुष पार ब्रह्म परमेश्वर, परम पुरुष पार ब्रह्म परमेश्वर। परम पुरुष पार ब्रह्म परमेश्वर। बहुत से लोग, सभी लोग कहते हैं जो मर गया वो गया, फिर वो वापस नहीं लौटता। लेकिन हमारे संसार में, हमारे समाज में ऐसी घटनाएं हमें प्राप्त होती हैं। अभी कोई मरा, शमशान तक गया नहीं और बीच में जीवित हो गया। गाजियाबाद की तरफ को जाते हुए पिलखवा एक जगह पड़ती है, पिलखवा आपने सुना होगा, दिल्ली जब जाते हैं। ये घटना कोई 1980 या 90 के बीच की घटना है, सत्य घटना। वहां एक महिला थी, मुस्लिम परिवार से थे, मर गई और उसको ऊपर परलोक में ले जाया गया। हिसाब देखने वाले वहां चित्रगुप्त होंगे या कोई और देवता होंगे, कोई फरिश्ता होगा। उसका हिसाब किताब देखा, बहुत लड़ने वाली, बड़ा गुस्सा करने वाली, दूसरों का नुकसान करने वाली ऐसी महिला थी। बात बात में फौजदारी करा देते। उन यमदूतों ने कहा ये औरत तो बहुत बुरी, इसने दुनिया में जाके एक भी काम नेकी का नहीं किया। उन देवदूतों के पास में कोई लंबे लंबे भाले होंगे,
आग में गर्म किया भाला और उसके सिर पे लगा दिया। किताब देखने वाले ने कहा इसका वक्त अभी नहीं, अभी ये और आगे भी इसको जीना है। उसको कहा देख दोबारा तुझको भेज रहे हैं, ये धोखे से तुझको ले आया और ये हमने निशान लगा दिया तेरे सिर पे। उसके बाल जल गए थे उस गर्म भाले से, वहां जल गए थे। और जब वो यहां आके जीवित हुई संसार में, तो उसके सिर के बाल जल गए थे। शरीर तो यहां पड़ा, आत्मा निकल गई, लेकिन उस सूक्ष्म शरीर का इतना प्रभाव उस पे पड़ा। और उसके बाद उसका पूरा जीवन बदल गया। उसने लड़ाई झगड़ा गालियां और ये और वो और बुराइयां सब छोड़ परमात्मा की याद में लग गई। किसी के जो प्रश्न है वो आप मुझ तक पहुंचाएं, जिनकी कुछ जिज्ञासाएं हैं बताइए। कुछ लोगों की जिज्ञासाएं हैं जो वो मालूम करना चाहते हैं। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। सतगुरुदेव जी के चरणों में नमन। पहला प्रश्न गुरुजी सुरेंद्र सिंह जी हैं, इनके पिताजी का नाम धूम सिंह जी है। गहलोत कॉलेज में शिक्षा विभाग में हैं, एजुकेशन पढ़ाते हैं, सामने खड़े हैं। उनका प्रश्न है परलोक यात्रा क्या है? आप बैठे बैठे मैं बताता हूँ, थोड़ा वक्त लगेगा बताने में। परलोक यात्रा एक तो सभी की होती है मृत्यु के समय। जब मर जाते हैं तो यहाँ की यात्रा खत्म। अभी हम हल्द्वार आए हैं, अभी बिजनौर जाएंगे, अभी फुलसंदा जाएंगे, ये तो यहाँ की यात्रा है, पृथ्वी की यात्रा। जब मृत्यु का समय आता है तो आत्मा फिर दूसरे लोक की यात्रा करती। और हम अपने विषय में जो बता रहे हैं, 19 वर्ष की जब हमारी अवस्था थी तो मृत्यु के देवता, रात्रि का समय था, हम लेटे हुए थे, नींद में नहीं थे। 5 मई की रात्रि थी, सितारों से आकाश भरा हुआ था। हमने देखा एक सितारा पृथ्वी की तरफ को आता है और वो जैसे निकट आ रहा है उस रोशनी बढ़ रही है, बिल्कुल पास आ गए और हमने देखा उस रोशनी में मृत्यु के देवता यम भैंसे पे सवार, जैसा हम सीरियल में देखते हैं, तस्वीरों में देखते हैं, गदा उनके कंधे पे। हाँ, बहुत से लोग कहते हैं उनका चेहरा बड़ा भयानक है। मुझे भयानक नहीं लगा, मुझे उनका चेहरा बड़ा सुंदर, सौम्य, कोमल, मृदु दिखाई पड़ा। उनकी वाणी में बड़ी मृदुता थी। मैं तो लेटा हुआ था, उन्होंने ऐसे हाथ किया और कुछ किरणें हमारे शरीर पे पड़ी और हमारे भीतर से जो सूक्ष्म शरीर या आत्मा, जीवात्मा कहिए, वो सपने में अपने शरीर को हम जैसा देखते हैं, सपना हम देखते हैं तो शरीर तो हमारा पड़ा होता है बेड पे, बिस्तर पे, और हम घूम रहे होते हैं कहीं इधर उधर जंगलों में, और कभी किसी बारात में और कभी कहीं। ऐसा ही शरीर मृत्यु के समय होता है। और हमने देखा हम ऊपर हवा में खड़े हो गए, हमने उनको प्रणाम किया। मृत्युदेव ने कहा, यम ने, वो जो आत्माओं का स्वामी परमेश्वर है, उसकी आज्ञा से मैं यहां आया हूं। तुम्हारी मृत्यु का समय अभी नहीं है, किंतु वो ईश्वर चाहता है कि आसमानों में और परलोक में जो जो है वो सब मैं तुमको दिखा दूं और उस परमात्मा के निकट ले जाऊं
और यहाँ का आंखों देखा हाल वापस आके तुम धरती पर लोगों से बयान करो। और उन्होंने कहा आओ हमारे साथ बैठो। भैंसा उनका तैयार। उन्होंने हमको अपने भैंसे पर बैठाया और इतनी तीव्र गति से उन्होंने चलाया जैसे हमारी दृष्टि अभी पृथ्वी पर अभी सूर्य पर। इतनी देर में उनका वाहन ऐसा गतिमान हुआ। हमने देखा हम सितारों के बीच से गुजर रहे हैं। कितने ही असंख्य लोक लोकांतर आकाश में घूम रहे हैं। और आकाश में कितने ही देवगणों को हमने देखा जो परम ब्रह्म की स्तुति कर रहे हैं, वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। और जिधर जिधर से हम जा रहे हैं मृत्युदेव के साथ वो पुष्प वर्षा भी कर रहे हैं। एक धन की देवी भी वहां आई और उसने धन का ढेर लगा दिया। कहा ये तुम्हारे लिए। हमने कहा माता जी आपका धन्यवाद, लेकिन मुझे क्या करना। कहा बांट देना सबको। हमने कहा ये काम आप ही कर दें, ये काम मुझको ना सौंपें। बड़ी प्रसन्न हुई और उसमें से एक मुकुट उठा के उन्होंने हमारे मस्तक पे बांधा और आरती उतारी जैसे कोई माँ अपने बच्चे की आरती करती। बच्चे को तिलक लगाते हैं, कुछ खिलाती माताएं और आरती उतारती। वहां से आगे हम लोग गए, दिखाया काल की घानी चल रही। घानी जैसे पहले जमाने में घानी चलती थी। जो पुराने लोग हैं वो गांव में उन्होंने देखा होगा, बैल घुमाता था घानी, तेली की घानी, और उसमें सरसों डालते थे। इस तरह से भर भर के जो मृतक आत्माएं उधर चली गई हैं उनको काल पुरुष ऐसे मुट्ठी में भर भर एक साथ में, इतना बड़ा हाथ, सैकड़ों आदमी एक दफे पकड़ लिया और ऐसे डाल दिया। ऐसे दोनों हाथों से भर भर के उसमें डाल दिया। सैकड़ों सैकड़ों आदमी, कई कई सौ आदमी एक साथ, और उसमें किचर पिचर किचर पिचर, खून खराबा मांस, यही सब वहां तक दूर तक फैला हुआ। ये कौन लोग हैं? ये पापात्माएं। इन्होंने संसार में पुण्य नहीं किए। पुण्य आत्माओं की हंसी उड़ाने वालों में ये लोग। राजा हरिश्चंद्र जब बिक रहे थे काशी में, ये लोग ठट्टे उड़ा रहे थे। आहा देखो धर्मात्मा राजा, आज इसको अपनी करने का फल मिला। जब होलिका प्रहलाद को गोद में लेके बैठी और आग लगा दी गई, तो ये लोग ठट्टे कर रहे थे। आहा आज देखो इस भगत को। ये लोग परमात्मा और धर्म की तरफ नहीं थे, ये लोग ठट्टा करने वालों में थे। इनको धर्म कर्म से कोई मतलब नहीं, पुण्य कर्मों से कोई मतलब नहीं। जिस वक्त पैगंबर इब्राहिम को आग में फेंका जा रहा था, ये लोग नमरूद की तरफ खड़े हुए तालियां बजा रहे थे। अब फूंका, अब फूंका, अब फूंका, और ईश्वर की आज्ञा से वो जले नहीं। महीनों तक आग जलती रही और बाद में देखा वो गुलिस्तान वहां पे पैदा हो गया और वो परमात्मा की याद में बैठे। पैगंबर यूसुफ जब मिस्र के बाजार में बिक रहे थे 18 दिरहम में, ये लोग ठट्टे कर रहे थे। आहा ये देखो पैगंबर, ये परमात्मा के मित्रों की मजाक बनाने वाले लोग हैं। अब यहां इनको ये फल दिया गया।